फ्रेंड, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर। आज हमारे पास क्या मैट्रिक्स के अंदर हम करने वाले हैं, दैट इज अ न्यू टॉपिक, दैट इज अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अरे वाह, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या होती है नॉर्मल फॉर्म, वो हम सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इफ वी हैव एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ भी आपके पास हो, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन यदि हम इसके ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं एंड आफ्टर परफॉर्मिंग सो मेनी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विद प्यारी सी स्माइल, प्यारे से फेस, और हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है लाइक आपकी जो मैट्रिक्स थी, लेकिन अब हमने इसके अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिए, हमने मैक्सिमम जीरो जनरेट कर ली और साथ में हमने इसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है। तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि जी आपके पास डायरेक्ट इज इक्वल टू आई के बराबर हो जाए, दैट इज जितना इसका ऑर्डर, मानो यदि जे आपके पास n बाय n की है और जे भी आपके पास n बाय n की हो जाए, तो इन दैट केस जे इसकी नॉर्मल फॉर्म हो सकती है। और आपके पास क्या हो सकता है कि आपके पास इसके अंदर आई आर बन सकती है, जहां पर जीरो आ जाएगी, जहां पर भी जीरो, जहां पर भी जीरो हो सकती है, जहां फिर आपके पास ऐसी कोई फॉर्म हो सकती है दैट इज जहां पर आई आपके पास आर बनता है, जहां पर जीरो मैट्रिक्स बन सकती है, या फिर आपके पास जहां पर आई का मीनिंग क्या मैं वो बताना चाहता हूं। जो आई का मीनिंग है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। मान लीजिए 3x3 की है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3x3 किया, लेकिन हमने इसके ऊपर ऑपरेशन लगाए और ऑपरेशन लगाने के बाद ये कुछ ऐसी बन गई 1 0 0 1 0 0 0 0 0। तो हमने जहां पर क्या कंसिडर करा ना, सो इसको हमें ऐसे जहां पर डॉटेड के 4 पोर्शन बना देने हैं। तो जो फर्स्ट पोर्शन आपके पास है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, सो वी कैन राइट इट एज I2। और ये आपके पास क्या है, दैट इज अ 0 0। तो ये आपके पास एक कॉलम है जिसके अंदर 0 0 आ रही है, सो दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स, इसको हम जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे। जहां पर भी आपके पास 0 0 है तो ये हमारी जीरो मैट्रिक्स होगी, एंड जहां पर भी 0 है तो इसको जीरो मैट्रिक्स करना। जैसे हमने इसको आइडेंटिटी मीन ये मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, और जहां पर ये जो जीरो मैट्रिक्स है ये कैसी है हमारे पास 2 into 1 टाइप है, ये हमारे पास कितनी है 1 into 2 है, ये हमारे पास 1 into 1, लेकिन हम इनका ऑर्डर नहीं लिखना। ठीक है, हमें इनके ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं, हमें जस्ट अपनी आई के ऊपर वर्क करना है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने कैसे नॉर्मल फॉर्म करनी है। और इसके बाद क्या होता है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस कर देते हैं इनटू सम जहां पर नॉर्मल फॉर्म के अंदर, तो जितना भी आपके पास आर जहां पर बनेगा, जितना भी आर बनेगा दैट इज अ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, दैट इज अ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यदि हमने जहां पर ए 3x3 को रिड्यूस कर दिया और हमारे पास I2 बना, तो इसका रैंक 2 होगा। सिंपल 2 क्यों होगा, बिकॉज इसके अंदर आपके पास दिखाई दे रहा है कि इसके पास 3x3 का कोई भी माइनर नॉन जीरो नहीं होगा, वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन 2/2 का जो माइनर है जहां पर वो हमारा नॉन जीरो होगा, इसलिए इसका रैंक 2 होगा। तो तब हम माइनर डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आई देखेंगे किस ऑर्डर की बनी है, उतना ही हमारा जहां पर रैंक होगा। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म हमारे पास हो सकती है। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते देखते कैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। सबसे पहले इजी करेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, फिर थोड़ा सा और लेवल हाई करेंगे। और बता देना चाहता हूँ इसके अंदर से एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, सो ध्यान से करना। ठीक है, आज के फर्स्ट एग्जांपल क्या हमारे पास, दैट इज प्रूव दैट द मैट्रिक्स हमारे पास दी है इज इक्विवेलेंट टू I3। मैं इसको हाफ करूंगा, हाफ आपने खुद करना है। मैं इसको स्टार्ट करवा दूंगा बिकॉज जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर टाइम भी लगेगा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट वन। हमें शो करना है कि हमारी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू I3 है। अरे वाह, A इक्विवेलेंट टू B कब होती है, तो जहां पर इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है कि हमने I3 को जनरेट करना है फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग सो मेनी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज वेरी सिंपल। तो हमें यहाँ पर इस मैट्रिक्स को I3 के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जहां पर डायगोनल एलिमेंट 1 1 फॉर्म करने हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट को आपने जीरो कर देना है। तो मैं एक ऑपरेशन लगा देता हूं, जैसे जहां पर 1 है तो इसके साथ मैं इसको भी जीरो कर सकता हूं और इसको भी जीरो कर सकता हूं, या फिर पहले आप इसको कर लो रो को, तो जहां पर रो 2 के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं R2 माइनस 2 इंटू R1, जहां पर तो पहले से जीरो, तो जहां पर इक्विवेलेंट का साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 2 से मल्टीप्लाई करा जीरो हो जाएगा, 2 2 4 3 माइनस 4 माइनस का 1, 2 से मल्टीप्लाई करेगा -6 आ जाएगा, जहां पर 0 1 एंड 2 है। आप किसी भी तरह से ऑपरेट कर सकते, आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगता है, और आपको बस वो फाइनल टारगेट चाहिए 1 1। तो जहां पर आपके पास इस 1 के साथ इन दोनों को आप खत्म कर सकते हो। C2 के ऊपर C2 माइनस 2 इंटू C1 एंड C3 के ऊपर C3 माइनस 3 इंटू C1। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये दोनों खत्म हो जाएंगे। जहाँ पर जीरो होने के कारण जहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट जल्दी से इसे लिख सकते हैं 0 0 -1 1 -6 एंड हमारे पास
2 हो जाएगा। अरे वाह, कितना आसान था। अब उसके बाद आपके पास जहाँ पर माइनस का 1 है, आप क्या करो, उस -1 को जहाँ पर ऐड करो, ये आपका फिनिश हो जाएगा। फिर उसी -1 के साथ इसको आपने खत्म कर देना है, तो मैं इसको कंप्लीट करवा ही देता हूँ। इसके बाद ऑपरेट कर दो आप यहाँ पर R3 के ऊपर, R3 जहाँ पर जस्ट प्लस करना R2 को, बिकॉज प्लस माइनस हमारा फिनिश हो जाएगा। तो हमारी जो ए मैट्रिक्स है नाउ दिस इज इक्वलेंट टू 1 0 0, यहाँ पर 0 -1 -6 है, लेकिन जैसे ही आपने इसको जहाँ पर ऐड करा तो ये आपका 0 हो जाएगा एंड -6 + 2 -4 आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस -1 के साथ इस -6 को भी हम हटा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दैट इज C3 के ऊपर ऑपरेट कर दो, C3 इसको 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो कैंसिल अपने आप हो जाएगा। सो ए इज इक्वलेंट टू आपके पास 1 0 0 एंड 0 -1 0 हो जाएगी, 0 0 -4। अब आपके पास -1 है, -4 तो ऑपरेट कर दो यहाँ पर C2 के ऊपर, इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करवा दो एंड C3 के ऊपर ऑपरेट कर दो, इसको -1/4 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, A इज इक्वलेंट टू 1 0 0। मैंने बोला था कि आप खुद करोगे, लेकिन बातों बातों में पता ही नहीं चला कब इसका आंसर फाइनल हमारे पास आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, तो हमारा A इज इक्वलेंट टू I3 हो जाएगा। आपके पास होमवर्क में आपके क्वेश्चन मैं दूंगा, तो वहां पर जब भी वो बोलेगा कि इक्वलेंट टू I3 करो, तो आपने ऐसा करना है। एक बात ये ध्यान में रखना, और मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को ऐसे भी हो सकता है, वो भी हम इसी से डिस्कस कर लेते हैं कि रेड्यूस द मैट्रिक्स, आपके पास जो भी मैट्रिक्स है A, रेड्यूस द मैट्रिक्स A टू द नॉर्मल फॉर्म। यदि आपको ऐसा बोला जाए कि इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो, तब भी आपका प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि आपके पास आ जाए कि रिड्यूस द मैट्रिक्स A टू द नॉर्मल फॉर्म, तब भी हमने ऐसे ही करना, ए मैट्रिक्स के ऊपर हमने ऑपरेट करते चले जाना और मैक्सिमम इसके अंदर आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी। मैंने बोला था कि आपके पास सबसे पहला केस क्या था, यदि आपकी A(n/n) की थी तो और आपकी आइडेंटिटी भी n/n ऑर्डर की बन सकती है। सो जहां पर वही हमारे पास बन चुकी है, A इज इक्वलेंट टू I3। सो दिस इज द फाइनल, हमारे पास क्या है, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ A। तो यही हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होती है A की, कि हमने A को इक्वलेंट टू इस फॉर्म के करना होता है। और जहां पर आपके पास क्या है, रैंक कितना आ जाएगा, बिकॉज ये I3 बन चुका है, तो हेयर आपका रैंक कितना आ गया, मैं सारे पॉइंट यहीं पर आपके डिस्कस कर दूंगा। रैंक इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इस एग्जाम्पल को लिख लो। एक और एग्जाम्पल ऐसे करवा देता हूँ जिसके अंदर आएगा कि रिड्यूस टू द नॉर्मल फॉर्म, तो वो भी हमारा कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और हम यहाँ पर मैक्सिमम करेंगे। ठीक है, प्यारी सी स्माइल के साथ। तो अभी इतना, इसको पॉज करें और लिखिए। आज का सेकंड क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि इसको भी आपको एक एग्जांपल लेकर करवा देते हैं और फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर हमारे पास क्या है, रिड्यूस द मैट्रिक्स। आपके पास ये जो मैट्रिक्स दी हुई है, जिसको मैंने लेट करा कि हमारा नाम जो है ए मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें इसे रिड्यूस करना टू द नॉर्मल फॉर्म एंड ऑल्सो फाइंड इट्स रैंक। अभी नॉर्मल फॉर्म का मीनिंग क्या है कि हमने इसके अंदर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास 3x3 की भी हो सकती है, 2x2 भी की हो सकती है, 4x4 भी हो सकती है और 1x1 भी हो सकती है। सो दिस इज द सिंपल फंडा। तो कैसे करेंगे स्टार्ट, तो जहां पर आपने 1 बनाना, तो आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप 2 के साथ डिवाइड कर लो यदि आपका फ्रैक्शन में नहीं जाता, अदरवाइज जहां पर -1 तो हम इसको रिप्लेस करके यहाँ पर 1 लेकर आ सकते थे। लेकिन हमारे पास क्या है, 2 जहां पर भी है, जहां पर भी, जहां पर, यदि मैं 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो हमारे जो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पर करने वाले हैं, हमने कॉलम 1 के ऊपर काम कर देना है, 1/2 इंटू कॉलम 1 कर दो। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, वो 1 -1 3 4 रहेगी, 0 3 4 1, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 एंड 5 आ जाएगा, 7 एंड 11 एंड 5 एंड 6 हमारे पास हो जाएगा। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 1 के साथ इन दोनों को 0 करना है। तो दिस इज व्हाट, R3 के ऊपर ऑपरेट करेंगे, R3 माइनस R1 एंड R4 के ऊपर ऑपरेट करेंगे, R4 माइनस R1। सो अवर मैट्रिक्स बिकम्स, तो जहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 -1, फर्स्ट रो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड रो को कोई फर्क नहीं पड़ता जहाँ पर। उसके बाद 1 को 1 में से माइनस करें, 0 आ जाएगा। जहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 4 आ जाएंगे, जहाँ पर माइनस करेंगे तो 4 आ जाएंगे, जहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हमने फिर से करा, R4 माइनस R1 करें तो 1 -1 0 आ जाएगा, जहाँ पर माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे, जहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, और यदि आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो कितना आसान बन गया, ठीक है। तो पहले हमने मैक्सिमम जीरो बना ली फर्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होता है कि इस 1 के साथ हम इसको भी जीरो कर सकते हैं, इसको भी जीरो कर सकते हैं और इसको भी जीरो कर सकते हैं। तो कौन सी ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पर चलेंगे, तो ऑपरेशन हमारे पास हम C2 के ऊपर लगा देंगे, C2 जस्ट प्लस C1 कर दो, माइनस प्लस 1 खत्म हो जाएगा। एंड C3 के ऊपर क्या करेंगे, C3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। एंड C4 के ऊपर क्या ऑपरेट करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ठीक है। सो दीज आर दी ऑपरेशंस। एक बार चेक कर लेता हूँ कि जो विजिबल है हमारे पास। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब मैं साइड पर होता हूँ इस तरह से कि मैं कहता हूँ कि विजिबल है, सो यू हैव द टाइम टू पॉज इट एंड इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब जहाँ पर जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही फास्टली इसको जीरो जीरो कर सकते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट हमारा चल रहा है a इज इक्वल टू कितनी बन चुकी है 1 0 0 0 और जहाँ पर हमारे पास 0 0 एंड 0 है, ठीक है, इस तरह से। फिर है 3 4 1 3 4 1 है हमारे पास। उसके बाद है 4 4 1 दैट इज 4 4 1 है, ओके। एंड उसके बाद 6 8 2 है, 6 8 एंड 2 हमारे पास है। अभी हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, जहाँ तक ध्यान से देख लो। अब हमारे पास क्या है कि हम कैसे ऑपरेट करें, जहाँ पर हमारा मेन टारगेट कि हमने जहाँ पर 1 रखना है। तो एक तो चॉइस है कि आप यहाँ पर 3 से डिवाइड करने की सोचेंगे, लेकिन आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 4/3 एंड दैट इज थोड़ी सी डिफिकल्ट करेगी हमें सॉल्व करने में। और जहाँ फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1 कैसे बना सकते हैं कि जहाँ पर 4 है तो 3 को 4 में से माइनस कर दे, जहाँ पर 1 बन जाएगा उसके बाद उनको रिप्लेस कर लेंगे आपस में पोजीशन। इट इज़ वेरी सिंपल। और इसी के साथ एक चीज़ और बनती है हमारे पास, जहाँ पर 3 का डबल 2 है, तो मैं इसे 3 के साथ टारगेट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर R3 है, सो R3 को आप क्या करो R3 माइनस R2, सो दैट कि हमारा जहाँ पर 1 बन जाएगा, उस 1 के बनने के बाद उसके साथ हम 3 को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। पहले बनाएंगे फिर उसी के साथ इसी को मार देंगे, ठीक है। देखें कितना अच्छा हुआ, पहले हम 3 के साथ 4 को 1 में ट्रांसफर करेंगे, मतलब 3 ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया 1 को जनरेट करने पर 1 ने क्या करा, वो आया और उसने क्या करा, वफा नहीं करी, उसने 3 को खत्म कर देना है, ठीक है। जिसने जन्म दिया उसी को मार देना, तो ये बात होगी जहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल, वैसे हम बात कर रहे थे। सो R4 एंड दिस इज अ गेम ऑफ नंबर्स, जस्ट प्ले करना आपने, ठीक है, नंबर के साथ। यहाँ पर 4 के ऊपर लगाना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कर दो, ठीक है, 2 इंटू R2। तो हमारे पास क्या है, हम हर एक स्टेप जहाँ से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा हम उसको जरूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने जस्ट इसको 1 कराया और फिर 1 के साथ ही दोनों को करेंगे। जहाँ पर 3 में कैपेबिलिटी इसको जीरो करने की, तो उसकी कैपेबिलिटी को यूज़ कर लेते हैं, सिंपल। अभी आपकी R2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट रहने दो। उसके बाद अब इससे माइनस करा तो 1 आ चुका, इसको अरे वाह ये तो 0 बन गया, अरे वाह ये तो बहुत आसान हो गया हमारा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, इसमें माइनस करा 0 आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा, माइनस करा 0 आ जाएगा। अरे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 0, ये तो काफ़ी बात बन गई हमारी, कितना आसान हो गया ना हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को पहले रिप्लेस कर लो, अपनी हम वैसे उस फॉर्म में चलेंगे जो हमें चाहिए, दोनों को रिप्लेस कर लेते हैं। फिर देखेंगे क्या बनता है और हमारे पास क्या आ जाएगा। यहाँ पर रिप्लेस करते हैं इसको, हमारे पास कौन सी है ये R2 एंड R3 को, ठीक है, रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 1 0 0 0 हो जाएगा, जहाँ पर भी 3 zeros है, जहाँ पर अभी तक हमारे पास हो जा हमने तो रिप्लेस करना है, तो हमारे पास 1 0 0 बन जाएगी। और अभी ये 3 4 1 जहाँ पर आ जाएगा और नीचे क्या हमारे पास 0 0 1 जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं कैसे विजिबल है हमारे पास, ठीक है, और आप भी उतने टाइम में इसको लिख पाएंगे, ठीक है। क्लैरिटी कैसी हमारे पास, इसको जूम करने की कोशिश करो, अब ठीक है, लाइट इफेक्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना, अब देखिए आपके पास ये 1 बन चुका, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको माइनस कर दे जस्ट R3 के ऊपर, तो हम क्या करेंगे R3 में से -3 इंटू R2 कर देंगे। सो हम जहाँ पर इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 0 0 0, जहाँ पर 0 3 हमारे पास पहले से, जहाँ पर 1 0 0 है। अभी क्या करेंगे, 1 से इसको ख़त्म कर दिया, ये तो ख़त्म हो चुका है। आपके पास बचा क्या 4 एंड 1 बचा, अरे वाह
आप देखें ना, आपका जो टारगेट सेट माइंड में, आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं, डायगोनल में 1 1 1, अब इसके साथ 1 आ सकता है तो इसे हम 1 बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा ना सोचना कि इसको इसमें ऐड कर देंगे, यदि आप इसको जहाँ पर 1 बनाने की कोशिश करेंगे तो जो आपकी 0 खराब हो जाएगी, ठीक है, तो जहाँ पर भी 4 बन जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब आप क्या करो, छोटा सा काम है, जहां पर 4 है 4 से डिवाइड करो, उसके बाद इसको खत्म कर देना, हमारे पास जो फाइनल टच आ जाएगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो एक स्टेप क्या हमारे पास, जहां पर C3 कर लो, जहां R3 कर लो, कोई फर्क नहीं है, दैट इज 1/4 इंटू C3। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी 1 0 0 0 एंड 0 1 0 0 0 0, जहाँ पर 1 एंड 1 आ जाएगा एंड 0 0 0 हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। इतनी मैट्रिक्स बन गई 4 से डिवाइड करने के बाद। अब ये आपका 1 1 1 तो है, ये 1 को हम 0 कर सकते हैं, ठीक है, इसको मत करना, इसको करेंगे फिर रिप्लेस करके वहीं पर लेकर आना पड़ेगा। अब आप क्या करो, जस्ट C4 में से माइनस कर दो C3 को, तो आपके जो फाइनल टच बनेगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो एक ही स्लाइड पर हो चुका है हमारे पास, एक ही हमारे पास, अदरवाइज मुझे लगा था कि अरेज करके करना पड़ेगा। 1 - 1 0 एंड दिस इज 0। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ पर जितने हमारे माइंड्स हैं, लाइक मेरा माइंड जो काम कर रहा है, आपका माइंड है, जो आपके नेबर का माइंड है, उसके नेबर का माइंड है, उसके नेबर का माइंड है, वो जितने माइंड है उतने ऑपरेशन डिफरेंट वे में लग सकते हैं। मेरे को ये दिखा, आपको कुछ और दिखाई दे सकता है, मैंने इसको प्रायोरिटी दी, आप किसी और को दे सकते हैं, तो दैट डज नॉट मैटर। ऐसा कभी नहीं सोचना कि यार सर ने ऑपरेशन ये करे कि मेरे को ये ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि हम ऐसे भी कर सकते हो, आप किसी भी ऑपरेशन के साथ आइए, लेकिन हमारा फाइनल आंसर सभी का मैच होगा। फाइनल आंसर हमारा जो अभी रैंक की बात करते हैं वो हमारा सभी का सेम होगा, और जो नॉर्मल फॉर्म बनेगी वो सेम होगी हमारे पास इस केस में, ठीक है। इस केस में मैं बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर जो रैंक वो सेम आएगा। तो अब हम देखिए, जहाँ पर मैंने बताया था कि आइडेंटिटी बनने के बाद क्या करना, अपने हल्की सी डॉटेड लाइन लगा देनी, अपनी आइडेंटिटी को एक बॉक्स में डाल देना। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये आपके पास I3 बन चुकी है आइडेंटिटी, जहाँ पर आपके पास 3 0 है, इसको 1 0 का नाम दे दो, जहाँ पर नीचे 3 0 है, दिस इज 1 0, और जहाँ पर 1 0। तुम्हारे पास 4 पोर्शन बने थे, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन। तो हमारे पास क्या हमने शो करा कि कैपिटल A इज इक्वलेंट टू दिस, तो इसी को बोलते रहे नॉर्मल फॉर्म। तो उन्होंने बोला था कि रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स टू द नॉर्मल फॉर्म, तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया, और जितनी भी आपके पास I के पैर मीन I का ऑर्डर बनेगा दैट इज अवर रैंक होगा। तो देखो हमारे पास जो रैंक ऑफ A होगा वो कितना होगा, हमारे पास 3 होगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारी जो आज की फर्स्ट एग्जाम्पल है, जो अच्छी एग्जाम्पल है, वो हमने यहाँ पर डन कर दी है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, जिसके अंदर जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट है और उसकी कोई मास्टरी हमने यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो आप इसे पॉज करिए और जहाँ पर नोट कर लें प्यार सी स्माइल के साथ। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यान से देखें, कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, और इसको अपने बहुत ही ध्यान से करना। मेरे अकॉर्डिंग मैं शायद एक ही करवा पाऊंगा आपके लिए, या फिर देखूंगा कि एक छोटी सी वीडियो के अंदर एक और एग्जांपल सॉल्व कर दूं, लेकिन फिर भी हम यहीं से सब कुछ आइडिया लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, इफ A हमारे पास कोई मैट्रिक्स भी हो हमारे पास, हमने क्या करना है, फाइंड टू, जहाँ पर A आपकी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, दैट इज आपके पास ये स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q फाइंड करनी है, सच दैट हमारे पास PAQ, देखिए हमने क्या फाइंड करना है, P एंड Q फाइंड करना है, सच दैट PAQ हमारे पास क्या होना चाहिए, इज इन नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक ऑफ A। और इसका मीनिंग क्या होगा कि PAQ को नॉर्मल फॉर्म में करना है, इसका मीनिंग PAQ हमारे पास कैसा होना चाहिए, IR 0 0 कुछ भी हमारे पास इस टाइप का होना चाहिए। तो हमने PAQ को रिड्यूस करना है इस फॉर्म में, दिस इज अवर फाइनल टारगेट। लेकिन ये P और Q कैसे आएंगे उसे हम समझते हैं। देखिए आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, लाइक आप 3 को लिख सकते हैं ना, 3 × 1, और आप लिख सकते हैं 1 × 3 × 1, तो ये हम अलजेब्रा में ऐसे लिख सकते हैं नंबर को, ठीक है। और मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि यदि आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास A मैट्रिक्स इटसेल्फ रहती है। तो हम इसका मीनिंग, आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी के साथ, आगे से भी मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ गया फिर से मल्टीप्लाई करो, फिर से वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी। सो दिस इज द कंसेप्ट। जैसे हम अलजेब्रा में नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो मैट्रिक्स में यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी मैट्रिक्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द कंसेप्ट, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट यहाँ पर अपने, बिकॉज इसके लिए काफ़ी स्पेस चाहिए हमें। सो नंबर 1, तो हमें कैसे करना है,
तो हमने स्टार्टिंग जी हमारे पास ए लेट करो एंड उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें पता है जहाँ पर बी हैव कि आप ए को लिख सकते हैं आई इंटू ए इंटू आई। थोड़ा ध्यान करना, जहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करने वाला हूँ, इस ए का ऑर्डर जो मेरे पास इस टाइम है वो 3/3 है। तो जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, उसका ऑर्डर आपने कितना सिलेक्ट करना है, जितनी इसकी रो है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए हमारे पास ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो आपने इसको जो आपके फाइनल मतलब बुक में क्वेश्चंस हैं उनको आपने कैसे करना और क्वेश्चन को, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। आपने ऐसे उसको लिखना है कि यदि आपके पास ए एम क्रॉस एन है, तो जहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ रो कितनी है एम, तो आपने जो फर्स्ट प्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, इसको बोलते हैं प्री मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारी प्री होती है, ये हमारी पोस्ट होती है, जो बाद में लगती है, जो पहले लगती है दैट इज अ प्री। और जो प्री मैट्रिक्स होती है दैट वो क्या होती है, उसके ऊपर सारे के सारे रो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज रो जो हमारे पास, इसको बोल सकते हैं जितने भी रो ऑपरेशन आप करेंगे वो सारे के सारे प्री मैट्रिक्स के ऊपर लगेंगे, और जितने भी हम सारे के सारे कॉलम ऑपरेशन करेंगे वो सारे के सारे हमारे पास पोस्ट मैट्रिक्स यहाँ पर मैट्रिक्स के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, इसकी थ्योरम एक्चुअल में, इसकी जो थ्योरम होती है, थ्योरेटिकल पार्ट हम वो नहीं करें, हम अपने न्यूमेरिकल को करें, बिकॉज न्यूमेरिकल हमारे पास एग्जाम में आ जाता है। यदि टाइम कभी बचा तो हम थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल से समझना है तो हम अब ऐसे जा कर सकते हैं। ठीक है, अब चीज़ जो मेन है वो मैं समझाने वाला, वो क्या है हमारे पास कि जब भी आपने प्री फैक्टर लेना है, मीनिंग जिसके ऊपर आपने रो ऑपरेशन लगानी है, उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, जितनी नंबर ऑफ रो है। जहाँ पर एम है तो उसका ऑर्डर आपने एम क्रॉस एम का करना है, फिर आपने ए को एज इट लिख देना है, और जो आपने पोस्ट लेनी है मैट्रिक्स जहाँ पर आइडेंटिटी, उसका ऑर्डर आपने कितना करना है, जितने आपके पास कॉलम है, तो जहाँ पर आपने उसका ऑर्डर कितना करना है, जहाँ पर सॉरी एम इंटू एम, जहाँ पर एन क्रॉस एन करनी। एग्जाम्पल, यदि आपके पास A3-4 मैट्रिक्स होगी, तो आपका यदि कोई क्वेश्चन आ जाएगा जिसको आपने लिखना है, आपके बुक में से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा भी, तो A3x4 है, जो कैन राइट इट एज I3x3 बिकॉज 3 रो है इंटू ए, और जहाँ पर आपने लिखना है आई को 4x4 की, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हमने ऑपरेट करना स्टार्ट कर देना है और हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा। इन स्टेप को ध्यान से अभी से नोट कर लो और जहाँ पर फोकस करना पूरे का पूरा। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है बाई चांस वो 3/3 का है, तो हमारे पास दोनों का ऑर्डर कितना होगा, वो सेम ही चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा, तो मैंने आपको समझाने के लिए टाइम दे दिया एक एग्जाम्पल के अंदर, तो मेरा नहीं है कि मैं आपको कोई और एग्जाम्पल करवाऊंगा, बिकॉज जिसको समझना है वो एक से समझ जाएगा ध्यान से। ठीक है, बस ऐसे आप पॉज मतलब स्किप मत करना। तो आपने इस ए को कुछ नहीं करना, बिकॉज हमें पी ए क्यू यहाँ पर ए एज इट चाहिए होती है, तो हम इसे पी में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास क्यू होगा एंड दिस इज इन नॉर्मल फॉर्म। तो जहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दो 1 1 2 1 2 3 0 -1 -1। जहाँ पर आप आई की वैल्यू पुट करो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एंड इस ए को नहीं पुट करना, आपने एज इट रहने देना। जहाँ पर आई की वैल्यू पुट करो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको एक पूरे का पूरा कंसेप्ट करवा रहा हूँ। यहाँ पर यदि आपके पास जे होता तो आपने यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स लिखनी है, और यहाँ पर आपने क्या लिखनी थी, 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी थी, 4/4 की। बहुत ध्यान से करना, वो एग्जाम्पल साथ साथ में चल रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना, तो हमने क्या करना, हमने एक्चुअल में ए को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो जब आप इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाएंगे, अब रो ऑपरेशन रिस्पेक्टिव टू जहाँ पर लगेंगे, आपको याद होगा जब आप मैट्रिक्स मेथड के साथ निकालते थे, सॉरी आप इनवर्स निकालते थे +2 क्लास में बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तब हम ऐसा लिखते थे कि बी कैन राइट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। और जब आप ऐसा लिखते तो आप उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के ऑपरेशन लगा पाते थे। यदि आप ऐसा लिखते तो आप सारे के सारे रो ऑपरेशन लगाते थे। यदि आप इसको ऐसा लिखकर स्टार्ट करते थे आई इंटू आई, तब आप सारे के सारे कॉलम ऑपरेशन लगाते थे। उस केस में होता क्या था, उस केस में हम इस ए को आई में कन्वर्ट कर लेते थे, और जो ऑपरेशन इसके ऊपर लग रहा है वही ऑपरेशन इसके ऊपर लगता था, और ये ऑटोमेटिक क्या बन जाती थी हमारे पास, ए इनवर्स बन जाती थी। मतलब जो भी ये बनेगी वो ए इनवर्स ही होगी हमारे पास आफ्टर सो मैनी चेंजेस। ठीक है, तो जो हमारा लिंक है उसी के साथ। तो अब हमने क्या करना, रो ऑपरेशन लगाने हैं, तो वो सारे के सारे इसके ऊपर एक्ट करेंगे, और एंड पर जो भी ये बनेगी उसको हम नाम दे देंगे अपना पी का। ठीक है, और जो हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे वो सारे के सारे इसके ऊपर लगेंगे, और जो फाइनल हमारे पास टच होगा उसके अंदर हम इसको क्यू मार्क कर देंगे। तो हमारे पास पी ए क्यू, और इधर हमने क्या बनाना है, आइडेंटिटी, दैट इज इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना, तो दैट इज अ फाइनल टच। तो इतना मैंने समझा दिया, अब हम इसे जल्दी से करते हैं।
तो सबसे पहले मैं रो ऑपरेशन लगा देता हूं जहां पर, तो जी आपकी चॉइस है। और एक चीज और सुन लीजिएगा, मैं टाइम लेता हूं बिकॉज मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। इसके ऊपर मैंने रो ऑपरेशन से स्टार्ट करा, आप इसको यदि कॉलम से करेंगे तो आपका पहले इसके ऊपर चेंजेस आएगी। तो फाइनल आंसर जो आएगा, आपने कभी भी इसको बुक के अंदर से मैच नहीं करने की कोशिश करनी, बिकॉज बुक के अंदर जो आंसर होते हैं पता नहीं उन्होंने कौन से ऑपरेशन लगाए होंगे और आपने कौन से। तो आपकी पी और क्यू वेरी कर सकती है, ध्यान से सुनना, आपकी पी और क्यू वेरी कर सकती है मेरे से, बुक से, लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर होगा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक, वो सारा हमारा सेम होना चाहिए सभी का। तो रैंक आपका कभी भी मतलब डिफरेंट नहीं आएगा, लेकिन पी क्यू आपकी डिफरेंट हो सकती है, वो कोई बात नहीं, ठीक है। मेन डेस्टिनेशन हम सभी की सेम होगी। इतनी बातें हो गई, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काफ़ी लेंथ दे दी मैंने टाइम यहाँ पर, तो अभी आपने फटाफट से कर देना है। तो हम जहाँ पर कर सकते हैं R2 के ऊपर लगा देंगे R2 माइनस R1, बिकॉज जहाँ पर पहले से 0 है तो आपका 1 1 2, जहाँ पर माइनस करा 0 बन गया, माइनस करा 1 आ गया, माइनस करा 1 आ गया, 0 माइनस 1, एंड जहाँ पर पहले से -1 था। अब हमने क्या करा, इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाया, तो इसके ऊपर भी लगेगा साथ में। जहाँ पर क्या करना है आपने, R2 में से R1 को माइनस करना, तो जहाँ पर -1 आ जाएगी, 1 0 रहेगा, 0 0 1 रहेगा। इधर हमारे पास A है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 हमारे पास। इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके अंदर हल्की सी चेंजेस हमने देखने को मिली। हम मैक्सिमम 0 बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है, जहाँ पर सेकेंड ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, कॉलम के साथ कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, इस कॉलम के साथ C2 के ऊपर लगा देते हैं C2 माइनस C1, एंड C3 ऊपर लगा देते हैं C3 माइनस 2 इंटू C1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अभी जो मैट्रिक्स आएगी वो बन जाएगी, जहाँ पर 1 रहेगा, लेकिन जहाँ पर 0 हो जाएगा, जहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा 0 बन गया, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 -1 रहेगा। अभी आपने कॉलम करा तो इसको एज इट लिख दो जल्दी से, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 0 0 -1 1 0 एंड हमारे पास 0 0 1 आ जाएगा। एंड जहाँ पर हमारे पास A है और जहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, हमने क्या करा, C2 माइनस C1, तो इसको जहाँ पर माइनस करवाना, तो इसके ऊपर तो कोई एक्ट नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर -1 1 0, गर्मी देख सकते हैं आप अपने सर को, बिना फैन के आपके लिए करें काम, तो आप भी थोड़ी मेहनत करिएगा, ठीक है। तो C3 हमारे पास क्या है, C3 में से 2 इंटू C1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से माइनस करें तो माइनस का 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब बहुत आसान है हमारे पास, R2 को जस्ट इसमें ऐड कर दो, R3 के अंदर ये दोनों 0 बन जाएगी, तो हमारा एक लाइन के अंदर काम हो जाएगा। तो ऑपरेशन में जहाँ पर लिख देता हूँ, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R3 के ऊपर R3 प्लस R2 लगा देंगे और देखेंगे क्या हमारे पास आंसर आता है इसका, ठीक है। यहीं पर आ जाएगा, थोड़ी सी स्पेस, जे आपने लिख लिया, बोलो जी लिख लिया, जैसा लिखना है, ठीक है, नीचे। और लास्ट टाइम बहुत अच्छा सा कमेंट आपने करे थे और सभी बच्चों ने, खुशी होती है जब आप अच्छे कमेंट करते हो, ठीक है। तो जहाँ पर क्या हमारे पास बन जाएगा, दिस इज 1 0 0, और जहाँ पर तो आपका 0 1 1 है, 0 1 1 है हमारे पास। जैसे आपने इसके अंदर ऐड करा तो ये आपके पास 0 0 0 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और अभी आपने ऑपरेशन करा है किसके ऊपर, रो के ऊपर, तो आपको जहाँ पर करना पड़ेगा, R3 में R2 को ऐड करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, पहले R1 लिख लो, 1 0 0 एज इट है, R2 भी एज इट लिख लो, -1 1 0 है। अब R3 में R2 को ऐड करो, तो जहाँ पर -1 + 1 1 हो जाएगा, -1 1 एंड 1 हमारे पास हो जाएगा। सेंटर में A एज इट है हमारे पास, और साथ में आ चुका है 1 -1 माइनस का 2 एंड 0 1 0 एंड 0 0 1। मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये हमारे बाहर तो नहीं जा रहा है, स्क्रीन थोड़ी सी है बाहर, अब ठीक है, ठीक है। तो फाइनल टच रहेगा हमारे पास। अभी ये 1 के साथ हम इसको खत्म कर सकते हैं, डेट इज C3 के ऊपर लगा दो C3 माइनस C2, तो आपके पास जो फाइनल बन गए 1 0 0, यहाँ पर 0 1 0 0 0 0 बन जाएगा। एंड विच इज इक्वल टू, रो के ऊपर कुछ नहीं करना, 1 0 0 -1 1 0 -1 1 1 इंटू A मैट्रिक्स, और जहाँ पर आपने क्या करना है, C3 माइनस C2, C3 ये है, C2 को माइनस करना है, करते हैं बाद में, पहले जहाँ पर देख लेते हैं कितना आता है हमारे पास आंसर। C3 के ऊपर करना, जस्ट वेट, यस। अभी हम C3 माइनस C2 करने वाले हैं,
तो जहाँ पर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा एंड ये हमारे पास 1 हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल टच हमारे पास। अभी आपने इसको लिख देना है ऐसे, आइडेंटिटी को फोकस कर लो, बॉक्स में 4 नंबर बन गए। सो दिस इज वर्ड, एक I2 बन गया, एक 0 बन गई, जहाँ पर भी 0 आ जाएगी, जहाँ पर भी 0 0 थोड़ी सी बड़ी लिखना, ये 0 मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, सिंपल नंबर नहीं लिख रहे। तो इस मैट्रिक्स को आप नाम दे दो P एंड इसको आप नाम दे दो Q का, ठीक है। तो देखो फिर आपके पास जो भी नॉर्मल फॉर्म बने, तो हमने यही तो प्रूव करना था कि PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म। अरे वाह, ये तो इसी के साथ मैच कर गया। तो PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म है, तो देखो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो और आपने रैंक कैसे बताना है, ये तो हम इस साइड काम कर रहे हैं P और Q को जनरेट करने के लिए। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, A के इक्विवेलेंट ये मैट्रिक्स है जो आपके इधर लेफ्ट साइड में आ रही ना, ये A थी, फिर ऑपरेशन करा J बन गई, फिर J बन गई, फिर J बन गई, J फिर जो फाइनल आ रही है एक तरह से दिस इज इक्विवेलेंट टू A। तो जो रैंक इसका होगा वही रैंक आपका A का होगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं हमारे पास रैंक ऑफ A कितना आ गया 2। एंड एक चीज और लिख देना, वेयर P की वैल्यू लिख देना, ये वाली मैट्रिक्स P को लिख दो एंड Q को भी लिख दो, दिस इज अवर Q मैट्रिक्स। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा विद स्माइल। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, खुद से ट्राई करना। एक बार फिर से मैं जहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, जो आपने खुद से एग्जाम्पल करनी है उनके अंदर बेटा ऐसा हो सकता है कि वो आपके पास यहाँ पर इसका 3×4 की हो जाए, मान लो 3×4, एक कॉलम और ऐड कर देते हैं। इन दैट केस लाइक हम जहाँ पर कुछ कर लेते हैं, पहले इतना कर लो साफ साफ, हम जस्ट आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। मान लो जहाँ पर मेरे पास है 1 3 4, अभी ये 3 रो 4 कॉलम, तब आपने कहाँ से स्टार्ट करना था, इसको 3×3 का करना था, लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना। ये आपने 4×4 की करनी है, 3×3 की करना क्या है, जस्ट इसको आपने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना। तो अभी आपको पता है इसके अंदर 3×3 का आइडेंटिटी बन सकता है, जहाँ 2×2 का, जहाँ 1×1 का, ठीक है। 4×4 का तो बनेगा नहीं। तो ऑपरेशन आपने ऐसे करने, रो ऑपरेशन करनी इसके ऊपर लगी जाएंगे, कॉलम करेंगे तो इसके ऊपर करेंगे, फाइनल इसको आपने किस फॉर्म में करना है IR00। तो इसके अकॉर्डिंग सारे का सारा जो एक्सरसाइज है वो सारा हमारा यहाँ पर डन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पक्का जहाँ से आएगा, आप प्रैक्टिस करो, 2 दिन लीजिए अपने और इस एक्सरसाइज को कवर करें, ठीक है। और मुझे जब भी आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, प्लीज़ एक चीज़ करनी, जब भी आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर वापस आना, इस वीडियो के ऊपर नीचे कमेंट बॉक्स में आना और कुछ लाइनें लिखना और बताना मेरे को कि जैसे सर हमने जो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है जी। मेरे को लगेगा कि हाँ यार कि आपका कुछ रह तो नहीं गया, मतलब आप साथ साथ में चले मेरे, तो हम इस जो अलजबरा है उसका बेस्ट देने वाले हैं। तो हमारे जो फर्स्ट चैप्टर की 3 एक्सरसाइज हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट वन। सो एक प्यार सी स्माइल करिए। आज के लिए इतना करते हैं, फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है। सो ध्यान रखना अपना और अपने आसपास। तो चलिए, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं लाइफ में, जस्ट चिल करें और एंजॉय करें लाइफ को। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।